सुप्रभातम्। अद्य वयं संस्कृतभाषायाः केचन प्रत्ययान् पठामः। तर्हि प्रथमं प्रत्ययः नाम किम् इति जानीमः। पहले प्रत्यय क्या होता है इसका अर्थ जानते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। अर्थात प्रत्यय को स्वयं का अर्थ नहीं होता। तो आज हम त्वा, ल्यप, तुमुन ये प्रत्यय जानते हैं। पहले सेंटेंस देखते हैं। प्रथमं वाक्यम् अस्ति बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पुस्तकं पठति। गच्छति मतलब जाना, बालक विद्यालय को जाता है, बालक पुस्तक पढ़ता है। और त्वा इति प्रत्यय आने के बाद क्या हुआ है, बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठति, अर्थात बालक विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ता है। द्वितीय वाक्यमस्ति कविः कविताम् अलिखत, कविताम् अपठत। कवि ने कविता लिखी, कविता पढ़ी। त्वा प्रत्यय आने के बाद क्या हुआ है, कविः कवितां लिखित्वा अपठत। कवि कविता लिखकर, कवि ने कविता लिखकर पढ़ी, ऐसा अर्थ हो गया। तृतीय वाक्यम अस्ति बालकः भोजनं करोति, निद्रां करोति। बालक भोजन करता है, सोता है। बालकः भोजनं कृत्वा निद्रां करोति। बालक भोजन करके सोता है। अर्थात हिंदी में जहाँ करके, कर ये सेंस जहाँ पर आता है, इसके लिए संस्कृत भाषायां त्वा इति प्रत्ययः आगच्छते। अत्र पश्यामः बालकः गृहम् आगच्छति, भोजनं करोति। बालक घर पर आता है, भोजन करता है। बालकः गृहम् आगत्य अथवा आगम्य भोजनं करोति। बालक घर पर आकर भोजन करता है। चतुर्थं वाक्यमस्ति कविः कवितां विलिखति पठति। कवि कविता को लिखता है, पढ़ता है। कविः कवितां विलिख्य पठति। कवि कविता को लिखकर पढ़ता है। पंचमं वाक्यं बालिका देवं प्रणमति, विद्यालयं गच्छति। बालिका नमस्कार करती है, विद्यालय जाती है। बालिका देवं प्रणम्य विद्यालयं गच्छति। बालिका ईश्वर को प्रणाम करके विद्यालय जाती है। अर्थात यहाँ पर भी त्य य इति प्रत्ययः अस्ति, तर्हि तस्य अर्थः कुछ करके इसी सेंस में आता है। तर्हि अत्र पश्यामः त्वा अथवा ल्यप, ये दो प्रत्यय कहाँ पर आते हैं, उसका सूत्र है त्वा प्रत्यय। मूल धातु अधिक त्वा, गम इति मूल धातु अस्ति, त्वा लगाकर गत्वा इति शब्दः भवति। अनन्तरम् अस्ति ल्यप, उपसर्गः अधिक मूल धातु अधिक ल्यप। जहाँ पर उपसर्ग आता है, उपसर्गः प्रीफिक्स, वहाँ पर ल्यप प्रत्ययः आगच्छति। आ इति उपसर्ग अस्ति। आ अधिक गम अधिक ल्यप, आगम्य इति शब्दः भवति। अर्थात त्वा और ल्यप दोनों प्रत्ययों का अर्थ समान अर्थ में ही है। कुछ करके, कुछ कर, इसी सेंस में इन दोनों प्रत्ययों का अर्थ आता है।
लेकिन जहाँ पर उपसर्ग आता है, प्रीफिक्स आता है, वहाँ पर ल्यप प्रत्यय आगच्छते। अब हम बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पठति, बालकः पठति। बालक विद्यालय को जाता है, बालक पढ़ता है। यहाँ पर विद्यालयम अस्ति। बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। कुछ करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, ये जो सेंस हिंदी में होता है उसके लिए संस्कृत में तुमुन इति प्रत्ययः भवति। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति माता सज्जा भवति, आपणं गच्छति। माता आपणं गन्तुं सज्जा भवति। आपणम् इत्युक्ते बाजार। माँ बाजार में जाने के लिए तैयार होती है। बालकः शीघ्रम् अभ्यासं करोति, सः खेलति। बालक जल्दी अभ्यास करता है, खेलता है। बालकः खेलितुं शीघ्रम् अभ्यासं करोति। बालक खेलने के लिए जल्दी अभ्यास करता है। अर्थात कुछ करने के लिए ये सेंस जहाँ पर आता है वहाँ पर तुमुन प्रत्ययः भवति। तुमुन अस्य सूत्रमस्ति मूलधातुः अधिक तुमुन। गम मूलधातुः अधिक तुमुन, तस्य रूपं भवति गन्तुम् इति। त्वा ल्यप् तथा तुमुन इति प्रत्ययत्रयम् अद्य वयं पठामः। अत्र प्रत्ययानाम् उदाहरणानि सन्ति। दा, दा धातोः अर्थः अस्ति कुछ देना, तस्य त्वा, त्वा इति उपयुज्य भवति दत्वा। ल्यप् उपयुज्य प्रदाय, देकर। प्रदाय और दत्वा इन दोनों का अर्थ है कुछ देकर। तुमुन आने के बाद दातुम, कुछ देने के लिए। पा, पा धातोः अर्थः अस्ति कुछ पीना, पीबती अर्थात कुछ पीता है। पीत्वा, पीकर, निपीय इसका भी अर्थ है पीकर। पातुम, पीने के लिए। वाक्यम् अत्र भवति बालकः जलं पीत्वा खेलनार्थं गच्छति, अथवा बालकः जलं निपीय खेलनार्थं गच्छति। और पातुम, तुमुन प्रत्यय आकर वाक्य बनेगा बालकः जलं पातुं गृहम् आगच्छति। बालकः जलं पातुं गृहम् आगच्छति, अर्थात बालक पानी पीने के लिए घर आता है। तर्हि अद्य वयं त्वा ल्यप् तुमुन् इति प्रत्ययान् दृष्टवन्तः। भवन्तः सर्वे तेषाम् अध्ययनं कुर्वन्तु। धन्यवादाः।